इस सत्संग के अंतर्गत अपन यहाँ पर सब मिलकर के बैठकर समंतभद्र आचार्य के द्वारा रचित रत्नकण श्रावकाचार्य पर स्वाध्याय कर रहे हैं। श्रावक का आचार, श्रावक का चरित्र कैसा होना चाहिए, इसका वर्णन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र यह धर्म है, इसका आधार बनाकर कर रहे हैं। श्रावक को सबसे पहले अपना सम्यक निर्मल करना चाहिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पुरुषार्थ करना चाहिए और वह सच्चे देवसाद गुरु के श्रद्धान करने से होता है। यह उन्होंने इस सम्यक अधिकार में अपनी बात कही। सम्यक दर्शन हो जाने के बाद उस श्रावक का ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है और वह सम्यक ज्ञान जिसमें कि भाव शुद्ध ज्ञान की प्रधानता है, क्योंकि भाव शुद्ध ज्ञान ही केवल ज्ञान का बीज है। भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। 5 ज्ञानों में मति ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान ये इतनी भूमिका नहीं निभाते हैं जितनी कि शुद्ध ज्ञान। तो उस भाव शुद्ध ज्ञान को प्रकट करने के लिए, उसका परिमार्जन करने के लिए, उसका विकास करने के लिए हमें द्रव्य शुद्ध की आवश्यकता होती है और वह द्रव्य शुद्ध 4 प्रकार का होता है। प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। प्रथमान योग में हमारे जो 63 साल का पुरुष होते हैं उनके चरित्र को और जो महापुरुष होते हैं उनके चरित्र को उसमें वर्णन करते हैं, जो कि पुण्य का संपादन करने वाला है और समाधि का निधान है, बोधि का खजाना है, ऐसा कहते हैं। करणान योग में लोक अलोक का जो वर्णन करने वाले ग्रंथ हैं, 3 लोक का वर्णन करने वाले, युग परिवर्तन का वर्णन करने वाले, गतियों का वर्णन करने वाले जो ग्रंथ हैं वे सब करणान योग में आते हैं। जीवकांड, कर्मकांड वगैरह भी यहाँ पर आचार्य देव ने उन्हें पंच संग्रह के नाम से लिया है। तीसरा जो है अपना चरणान योग, मुनियों और श्रावक के जो चरित्र है उसकी उत्पत्ति कैसे हो, वृद्धि कैसे हो, उसका संवर्धन कैसा हो, उसका वर्णन उन्होंने इस चरणान योग में किया। और द्रव्यान योग का कथन उन्होंने 7 तत्वों का या जीव अजीव का, मोक्ष और संसार का या पाप पुण्य का वर्णन करने वाला, दीपक की तरह स्पष्ट रूप से कथन करने वाला वो ग्रंथ बताया। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान जब उस भव्य आत्मा को प्राप्त हो जाता है फिर वह चरित्र के लिए उद्यम करता है और चरित्र का नाम ही है कि वह अपने अंदर राग देश को छोड़े, राग देश को कम करे, राग देश को घटाए, राग देश को हे बुद्धि अपने अंदर लाए, क्योंकि संसार के बंध का कारण राग देश को कहा गया है। और हम सब आत्म कल्याण के लिए, अपने शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति के लिए, परम सुख की प्राप्ति के लिए अपन सब यहाँ विचार कर रहे हैं। उन सब में प्रधान हमारे लिए राग देश को घटाना ही है, राग देश को छोड़ना ही हमारा वस्तुतः धर्म होता है। तो वह 5 अणुवतों को धारण करता है और 5 अणुवतों की रक्षा करने के लिए, वृद्धि करने के लिए 3 गुणवत और 4 शिक्षावत की चर्चा समंतभद्र आचार्य देव ने की। उन 5 अणुवतों के अतिचार की चर्चा भी की कि किस प्रकार वह अपने प्रमाद के कारण, आलस्य के कारण, कषायों की तीव्रता के कारण वह अपने व्रतों में दोष लगाता है। उन दोषों का निवारण करने के बाद अपने को यहाँ शिक्षावत का वर्णन चल रहा है। अपन ने अभी तक देशावकाशिक जो शिक्षाव्रत है उसका अपन ने बड़ा विस्तार से वर्णन पढ़ा है। उसके साथ में आत्म साधना में, आत्म विशुद्धि में, आत्म कल्याण में जो बहुत अच्छी भूमिका निभाता है
एक सामायिक नाम का शिक्षा व्रत, उसका अपन चर्चा कर रहे हैं। 5 पापों का त्याग करना वह सामायिक कहलाता है। ये अपने को बताया था किसी निश्चित समय तक के लिए, और फिर उसके लिए बताया था कि वह कितने समय तक सामायिक करे, कहाँ पर सामायिक करे, जिससे कि उसका वह सामायिक उसकी बड़े प्रसन्न धिया, मतलब प्रसन्नता से खुशी हो कर के बड़ी रुचि के साथ सामायिक करे, बेकार न टाले, ऐसा उनका अभिप्राय था। आज उसके बाद में अपने को कहा था कि भाव कैसे होना चाहिए, तो वह अपने अंदर कलुषताओं को छोड़ करके, संकल्प विकल्पों को छोड़ करके, काय आदि की व्यापार को छोड़ करके वह उपवास के दिन या एकासन के दिन वह सामायिक को बढ़ाए, सामायिक करे। अब इसके साथ में आज अपन चलते हैं कि वह सामायिक कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पर्व के दिनों में ही करने योग्य है या अन्य प्रकार से भी कुछ उसकी व्यवस्था है, ऐसा यह बताते हैं। सामयिकं प्रतिदिवसं यथावदप्य नरसेन चेतव्यम् व्रत पंचक परिपूर्ण कारणमवधान युक्तेन सामयिकं प्रतिदिवसं यथावदप्य नरसेन चेतव्यम् व्रत पंचक परिपूर्ण कारणमवधान युक्तेन अनलसेन, अन अलसनेन अने आलस्य रहित, अन अने रहित, अलसेन अने आलस्य, आलस्य से रहित, और फिर अवधान युक्तेन, चित्त की एकाग्रता से युक्त पुरुष के द्वारा। अवधान युक्तेन मतलब चित्त की एकाग्रता से युक्त पुरुष के द्वारा। व्रत पंचक परिपूर्ण कारणम, हिंसा त्याग आदि जो 5 व्रतों की पूर्ति का कारण है, ऐसा जो सामयिकम अने सामयिक प्रतिदिवसम अपि, प्रतिदिवस भी या प्रतिदिन भी, यथावत योग विधि के अनुसार परिचेतव्यम बढ़ाने योग्य। क्योंकि पिछली कार्यक्रम में बताया था कि पर्व के दिन में या फिर उपवास के दिन, एकासन के दिन सामयिक को बढ़ाएं, तो क्या उपवास का एकासन के दिन ही करना चाहिए सामयिक, क्या बढ़ाने, उसको सुधारना चाहिए, बढ़ाना चाहिए क्या, ऐसा प्रश्न हो जाए तो बोले नहीं, आपको प्रतिदिन सामयिक करना चाहिए। इसका इस गाथा, इस श्लोक का अर्थ निकल रहा कैसा, आलस्य से रहित, यानी उत्साह, आलस्य में उत्साह नहीं रहता है। जैसे अपन प्रमाद, सिद्धांतिक भाषा में प्रमाद कहते हैं। प्रमाद का मतलब होता है कि आत्महितकारी कार्यों में उत्साह का न होना, उसे कहते हैं प्रमाद। आत्महितकारी कार्यों में उत्साह का न होना वह कहलाता है प्रमाद। अब आत्महितकारी अपने स्तर की बात करें अपन, जैसे अपने को भगवान के दर्शन करना है, भगवान का अष्टक करना है ना, तो उस क्रिया का जो कि आत्महितकारी है, स्वाध्याय करना है अपने को, या दान देना है अपने को, हार लगाना, चौका लगाना है, तो उसमें उत्साह हो। आज अहोभाग मेरा, आज का अच्छा दिन है जो मैं आज अपने इस जीवन काल में भगवान के चरणों में आकर के मैं उनकी भक्ति कर रहा हूँ, ऐसा उत्साह होकर के जो उसकी विधि विधान होता है उसे करे, तो वो आलस्य से रहित पना कहलाएगा।
इसी प्रकार सामयिक भी अपने आत्महितकारी बात है, तो उसको भी अपन आलस्य रहित मतलब उत्साहपूर्वक करें। एक उत्साहपूर्वक करने वाले कार्य का अलग आनंद आता है, और एक बेगार डालने का या जबरदस्ती करने का जो काम होता है वो एक अलग काम होता है। लेकिन धर्म क्रियाएं जबरदस्ती नहीं की जाती है, और जबरदस्ती की जाती है तो फिर वो उसका फल नहीं मिलता है ना। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते हैं कि कोई व्रत लेने आए तो उसको दो, तुम देने का काम मत करो। व्रत लिया जाता है, व्रत दिया नहीं जाता है। हमारा उपदेश देने का काम है। अब मैं जब नहीं, चलो तुम नियम लो, चलो सब नियम लो चलो, तो वो नियम ले तो लेता है हमारे सामने, लेकिन घर जाके पालन नहीं करता है, या फिर उसका मन कलुषता है, अरे यार महाराज ने नियम दे दिया यार, अरे महाराज ने नियम दे दिया यार, वो महाराज को याद करता है। तो व्रत या नियम या धर्म धारण किया जाता है, लिया जाता है, और हमारा कर्तव्य कर रहे हैं हम। हमारा कर्तव्य है हमारा कि हमें परोपकार करना चाहिए इस अध्याय के माध्यम से। और किसी का मन बनता आराम से, देखो 10-16 गण पर्वों में उपदेश करते थे तो आराम से सब लोग नियम देने आते थे। जो भी यहाँ बैठे हो देखे होंगे आप लोगों ने, जिनके समझ में आ जाती थी तो बोले कि अपने आप फूट के आते थे, सबने नियम लिए। किसी ने चाय का नियम लिया, किसी ने एकादन का नियम लिया, किसी ने ब्रह्मचर्य का नियम लिया, सब अपने नियम लिए, अपनी शक्ति से लिए। तो वो एक अच्छा लगता है उनको भी। जब थोपने का काम करते हैं तो मज़ा नहीं आता है। तो आलस्य से रहित करें, और चित्त की एकाग्रता, सामयिक की चर्चा चल रही है। सामयिक में अपने को चित्त का एकाग्रपना होना चाहिए, चंचल चित्त नहीं होना चाहिए। चंचल चित्त में विकल्प उठते हैं। फिर क्यों? क्योंकि वह पांचों पापों के जो त्याग रूप व्रत है उसको पूर्ण करने वाला है। सामयिक ऐसी चीज है कि जो 5 पाप पुण्य थोड़े त्याग के व्रत धारण किया है वो पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि उन 5 पापों का त्याग करके बैठे हुए तो वो पूर्णता को प्राप्त हो गया होगा, उसमें कोई भी दोष नहीं लगेगा उसके अंदर। अपने को 5 पापों का स्तंभ त्याग करके बैठे, क्योंकि अपने शारीरिक क्रिया करनी नहीं है, वचन बोलना नहीं है, और मन के अंदर भाव अच्छे से लेंगे तो व्रत पूरा होगा वाला। अब यूँ उठते बैठते खाते पीते चलते तो सदोषता आ ही जाती है। तो 5 पापों के त्याग रूप जो व्रत था उसकी पूर्ति का कारण है सामयिक, इसलिए उसको प्रतिदिन विधि पूर्वक करना चाहिए। अभी अपने को आगे विधि बताएंगे तीसरी प्रतिमा में, तीसरी प्रतिमा का स्वरूप बताएंगे। प्रतिमा जो है सामयिक प्रतिमा की, सामयिक कैसी करना चाहिए। सामान्य तौर पर तो अपन जब देखें हम श्रावक भी अगर है तो हमारे उधर एक 6 कायोसर्ग की सामयिक होती है। हमारे उधर एक हिंदी में छपी 6 कायोसर्ग अम्मा करती होगी। तो 6 कायोसर्ग में प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण, सामयिक, वंदना सभी 6 जो कायोसर्ग होते हैं ना वो पढ़ के किए जाते हैं। उसके बाद समय बचता है तो अपनी माला फेरो या कोई सा, नहीं तो अपने 4 दिशाओं में नमोकार मंत्र बोल करके पूर्व दिशा में दिग्वंदना करके, और अगर अपने को भक्ति वक्ति याद नहीं है तो भक्ति याद करना चाहिए वैसे अपने को, जो भक्तियाँ होती है श्रावक के लिए। तो नहीं अगर हो तो कोई बात नहीं, हम आराम से बैठ करके अपन 12 भावनाओं का विचार कर सकते हैं। या नमोकार मंत्र है उसका जो 5 परमेष्टियों का स्वरूप है उसका चिंतन कर सकते हैं। और जो कोई भी हमारे दिन भर में कोई किसी के साथ कुछ भी बात हो गई हो, हमारे कुछ पाप हो गया हो किसी प्रकार का, तो उस समय उन सब पापों को स्मरण करके मैं उनके प्रति मैं क्षमा करता हूँ या क्षमा करता हूँ, या मैं अगले बार ऐसा शुभ काम या बुरा काम नहीं करूँगा। ऐसे अपने अंदर की विशुद्धि अपन बनाए। वहीं पर अपने किसी को बोलने जाना नहीं है, जो कुछ भी अपने से होता है अपने पकड़ में आता भी बहुत सी बात है। कहीं अपने से गलती हो गई, अपने गलत काम कर लिया, बोलने में, खाने में, पीने में, उठने में जीव की विराधना भी हो जाती, चलते फिरते उठते घर में झाड़ू लगाते करते। तो उन सब मेरे ग्रस्त कर संबंधी कार्य मेरे द्वारा जिनकी जीवों को पीड़ा हो गई हो, दुख पहुंच गया हो, मैं उन सबके प्रति क्षमा भाव धारण करता हूँ, क्षमा करता हूँ। ऐसा भाव करके अपने अंदर अपनी भावना की विशुद्धि को बढ़ा सकते। तो 12 भावना पंच परमेष्टि का स्मरण सरल चीज़ है, सबको याद भी रहती है। और बाकी नहीं तो पूजा वगैरह आप पढ़ते हैं, अष्टक वगैरह, उसकी जो जयमाला वगैरह होती है, कोई स्तुति आपको याद है वो कर सकते हैं। नहीं तो जो तीर्थ यात्राएं आपने की है, जहाँ जहाँ भगवान के दर्शन किए हैं, उन भगवानों की प्रतिमाओं को स्मरण करते हुए उनको नमस्तु कर सकते हैं अपन। और नहीं हो
तो जिन जिन गुरुओं के दर्शन किए उन गुरुओं का स्मरण करके, उनका नाम स्मरण करके वहीं पर मन में उनको नमन कर सकते हैं। तो भी अपने मन को बाहर नहीं जाने देना, एक साधन देना उसको। सामायिक के अंदर अपने क्या करना है कि मन इधर उधर भटक रहा हो तो उसको कोई भी इस प्रकार के धार्मिक कार्यों को दे करके उससे अपने को रोकना है। ये सामायिक में होता है, वो बुरे विचार नहीं आएंगे अपने, है ना। ये उसके अंदर एक विधा होती है सामायिक के अंदर। तो हमें प्रतिदिन उस सामायिक को बढ़ाना चाहिए। अब क्या होता है कि सामायिक करने बैठते हैं, सभी हमारा अनुभव भी आपका अनुभव भी है, उसमें नींद अपने को ज़्यादा आती है, झोंके ज़्यादा अपने को आते हैं, है ना। वो क्या कारण है वो समझ में नहीं आता है। वो परिस्थिति सामान्य, शारीरिक स्थिति ऐसी है। तो उसमें क्या है, अपन एक तो दीवार का सहारा लेकर नहीं बैठे, अपन कभी दीवार का सहारा लेके बैठते तो भी वो प्रमाद आता है। और फिर थोड़ा अपन टेंशन होके बैठेंगे, आता है शरीर की स्थिति, ये कर्म का उदय, अपन क्या करेंगे, वो उसी से लड़ना अपने को वही तो लड़ना अपने को, वही संघर्ष करना है। जब अपन किसी अच्छे काम के लिए बैठे और विपत्ति या कोई अपने को परेशान कर रहा है, उसमें समता भाव लाने का काम करेंगे तो मजे की बात होगी। तो उस समय पुरुषार्थ करें, और पुरुषार्थ करने वाले करते भी हैं, बिना उसका भी, बिना आलस्य के भी करने वाले करते हैं, अपनी साधना है। तो हम सजग रहें, यानी उसका सजगता देखो। अगर हमारे जीवन में धर्म को बढ़ाना है, हमारे जीवन को अच्छा बनाना है, तो अवेयरनेस, अंग्रेजी में बोलते हैं अवेयरनेस बोलते हैं, या उसको बोले सजगता। सजगता रखना है कि मेरे द्वारा कोई भी ऐसा काम ना हो जो मेरे आत्मा का अहित करने वाला हो, मेरे धर्म के विरुद्ध मेरे से काम नहीं। सजगता अपनी रहेगी, सावधानी सजगता एक ही बात है। तो सावधानी सजगता रहे तो हम हमारे आत्म कल्याण के एक मार्ग में अच्छा सा हम आगे बढ़ सकते। हम सजगता छोड़ देते हैं, सजगता नहीं रख पाते हैं। भाई जैसे आप घर से निकले, आप तो आप नीचे जमीन को देखते आ जाओ, आपका व्रत भले नहीं होगा, समिति आपकी भले नहीं है, इन घर से निकल के आ रहे हो, आप मंदिर में आ रहे हो, तब हम नीचे देखते हुए चले अपन कि चलो मेरे द्वारा किसी चींटी या जीव वगैरह को भाव न पड़ जाए, तो वो सजगता हो गया। मंदिर में आए, मेरे निमित्त से किसी को पीड़ा न हो जाए, मैं मेरी किसी चेष्टा से, मेरे किसी कार्य से, मेरे किसी वाणी से मंदिर में कम से कम मैं ऐसी सजगता रहूं कि मेरे भाव वहाँ अच्छे रहे और किसी को मेरे द्वारा दुख न पहुँचे। ऐसी सजगता रखें। कोई कहाँ बैठा है, नहीं बैठा है, आगे आ गया, पीछे आ गया, कोई धक्का दे दिया, अपना सामान ले लिया, कुछ भी होता है मंदिर में आते हैं तो बहुत सी बातें, भाई चटे ले ली मेरे बैठने की, इतने चलो तो ले ली, अपन नीचे बैठ जाएंगे। नहीं क्या, मेरा पाटा ले लिया, मैं पूजा करती थी रोज का, तो उस समय सजगता रहेगी कि मेरे को मंदिर में आकर मेरे भावों को सुधार कर रखना है, मेरे भावों को निर्मल रखना है। तो क्योंकि देखो गलतियां किससे नहीं होती, आदमी से गलती होती है, गलती हो गई तो अपन क्षमा धारण करते हैं। तो सजगता होगी हमारी कि मेरे भाव ना बिगड़े, मेरे परिणाम ना बिगड़े, क्योंकि हम जो चाहेंगे वो होगा, हम जो चाहेंगे वो, दूसरा कोई मुझे नहीं करवा सकता। मैं जो चाहूँगा, बुरा चाहूँगा तो मैं चाहूँगा तो बुरा करूँगा या बुरा होएगा, मैं अच्छा चाहूँगा अच्छा करूँगा तो मैं अच्छा करूँगा तो होगा। दूसरा मेरा अच्छा नहीं करा सकता, दूसरा मेरा बुरा नहीं करा सकता। एक बहुत बड़ा सिद्धांत याद रखें, हम जो इच्छा करते हैं वही होता है, हम जो चाहते हैं वही होता है। अच्छा चाहेंगे तो अच्छा होगा, बुरा चाहेंगे तो बुरा होगा। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखें। हम भले व्रती न हो, लेकिन हम घर गृहस्थी के जीवन में रह करके भी जितना सजगता रखें तो हमारे अच्छे। अब सामायिक काल में अणुवत महावत बनने को प्राप्त होते हैं, इसका समर्थन करते हैं। सामयिके सारंभा परिग्रहानेव सन्ति सर्वेपि चेलोपसृष्टमुनिरिव गृहीतदा याति यतिभावम्। सामयिके सारंभा परिग्रहानेव सन्ति सर्वेपि चेलोपसृष्टमुनिरिव गृहीतदा याति यतिभावम्।
सामयिक के समय में स आरंभा आरंभ सहित सर्वेपि सभी प्रकार का परिग्रह नैव सन्ति नहीं होता है। सामयिक के समय में आरंभ मतलब क्या होता है? खेती, व्यापार, घर गृहस्थी का काम, वो आरंभ कहलाता है ना। तो वो आरंभ और उसके साथ में सभी प्रकार का परिग्रह, क्योंकि अपने शरीर पर जो है उसके लिए अपन सबका त्याग करके बैठे। सामयिक करने जब बैठते हैं तो आप भले बोल सकते हो कि मेरे पास जो परिग्रह है इसके अलावा सबका त्याग, ठीक है। तो सभी प्रकार का परिग्रह का त्याग हो गया। तो सामयिक के समय में सभी आरंभ और परिग्रह का त्याग हो जाने से ग्रही यानी तदा उस समय ग्रही यानी गृहस्थ या गृहस्थावक, कितनी सुंदर बात कही, चेल उपसष्ट मुनि इव। चेल कहते हैं वस्त्र को और उपसष्ट कहते हैं उपसर्ग को। वस्त्र के उपसर्ग के समान मुनि की तरह यति भावम याति, मुनि पने को प्राप्त हो जाता है। मुनिजन है, उनका तो संपूर्ण परिग्रह का त्याग है, वस्त्र भी नहीं है, और वह ध्यान में बिल्कुल बैठे हुए हैं, सामयिक काल में बैठे हुए हैं और सभी प्रकार के विकल्प से दूर होकर बैठे हुए हैं। और उस समय अगर उनके ऊपर कोई वस्त्र डाल देता है या दूसरी कोई भी आभूषण भी डाल दे कदाचित, तो भी वे मुनि परिग्रही नहीं है, सवस्त्र नहीं है। क्यों? क्योंकि उस आभूषण या वस्त्र के प्रति उनका कोई ममत्व भाव नहीं है, उपसर्ग हो गया उनके ऊपर। जैसे कि पांडवों के ऊपर निर्विकल्प समाधि में विराजमान मुनिराज, उनको गहने पहना दिए गए, भले लोहे के होंगे। अगर गहने तो गहने लोहे के होंगे, सोने के, बात तो गहने ही है। तो किसी दृष्टि से कहे देखो इनके पास तो परिग्रह, इनके सब गहने बन रखे हैं, लेकिन उनका उनके प्रति कोई मोह भाव ममत्व भाव नहीं होने से उनका परिग्रह नहीं कहलाया, न हुआ। जब उन्होंने अपने शरीर से ममता छोड़ रखी थी, शरीर ही उन्होंने अपना नहीं मान रखा था, इतनी उत्कृष्ट साधना को पहुँचे थे, तो ये बाहर का शरीर का आभूषण क्या करेगा? तो वह उनका आभूषण और शरीर दोनों परिग्रह रहित होने से वे 3 महामुनिराज मोक्ष चले गए और 2 मुनिराज को स्वर्ग सर्वा सिद्धि की प्राप्ति हुई। तो उपसर्ग है। उसी प्रकार जब श्रावक सामयिक में बैठा है, परिग्रह का त्याग किया, उनने आरंभ का त्याग किया है, तो उस समय उसके परिणामों का इतना उछाल है, उसके परिणाम इतने विशुद्ध हो रहे हैं, वो आपने आत्म स्वरूप के चिंतन में या दुर्ध्यान से इतना रहित है कि मानो जो उसके वस्त्र पहन रखे हैं या गहने पहन रखे हैं वो उस पर है ही नहीं। इस तरह उसका वह उनका बाहर नहीं होने पर वे एक मुनि के समान श्रावक हो जाता है। अब विचार करना है कि कितनी उत्कृष्ट सामयिक होती होगी उस श्रावक की, कितनी। अपन जब पढ़ा था, अपने वारिष्ठ मुनि चतुर्दशी के दिन सामयिक कर रहे थे, तो उनके गहने उनके हार डाल गया और वो विचलित तो नहीं हुए और वो पड़े रहे। कहीं अपने श्रावकों की सामयिक अपने पड़ी स्मशान भूमि पर चतुर्दशी के दिन जाते थे और वो वहाँ पर सामयिक करते थे। हैं, सुदर्शन सेठ की बात देख लो आप, कितनी जबरदस्त। तो उनको सुन करके कि भाई यानी एक मुनि होकर के भी या श्रावक होकर के भी उनके अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं आया। सामयिक उठा के ले गई थी वो तो वैसे तो उनको, फिर भी उनके विकार नहीं आया। क्या बताओ वो कैसे सदन सेट रहे होंगे, देखो आप कैसा अंतरंग में वो दृढ़ता और कैसा उनका भाव, निर्विकार पने का भाव एक आदर्श था अपने लिए। और नहीं तो स्त्री का एक स्पर्श मात्र हो जाए आदमी चंचल हो जाता है। सर्गों में हम चर्चा करते हैं उन तत्वा सूत्र में, तो वहाँ सर्गों में कि देवांगनाओं का सुख कैसा होता है बोले, तो बोले ऊपर सिर्फ देवांगनाओं के गहने की आवाज़, घुंघरू की आवाज़ सुनकर के उनको संतोष हो जाता है ना। वो तो परे पर ऊपर नहीं, जहाँ 16 सर्ग तक देवांगनाएं होती है, तो शब्द से उनके मधुर शब्द, मधुर गान, उनके आभूषणों की आवाज़
वो पाइजेब की आवाज़ सुन ले तो उनको मन में उनको मैथुन हो जाता है। अब बताओ कि वह शब्द भी स्त्री का इतने प्रकार से ब्रह्म को कर देने वाला हो जाता तो कितनी बड़ी साधना होगी उनकी। प्रणाम है अपना उनके लिए। तो इसलिए अपने को विचार करना है कि वह कम से कम उसको आदर्श तो बनाए। हम संकल्प लेके बैठे कि मैं सामायिक करने बैठूंगा तो बिल्कुल शास्त्र में जैसे लिखा है और मुझे जैसे कि आलस्य हो रहित होकर के बिल्कुल एकाग्र होकर मुझे सामायिक करना है, यह मन में विचार करके बैठे अपन। ठीक है, अपनी शारीरिक परिस्थिति साधना नहीं है, ज्ञान कम है ना, चित्त चंचल रहता है, गृहस्थी अपन है, तो भी उस दिन का संकल्प, उस समय का संकल्प हमारे लिए नई किरण लेके आ सकता है। जब हम अच्छाई के लिए सोचेंगे नहीं तो अच्छाई करेंगे कैसे? अच्छा सोच सकते ना अपन? अच्छा सोचने में क्या बाधा अपने को? अच्छा सोचो। हम 2-4 बात बोलते हैं हमेशा, अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, अच्छा देखो। गांधी जी के 3 बंदर होते हैं, है ना? बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो और बुरा मत देखो। लेकिन आचार्य वर्धमान सागर जी वहाँ के 4 बंदर होते हैं। वो बोलते हैं बुरा मत सोचो, ऐसा ये वाला बंदर बैठा है सामने बुरा मत सोचो, ये तो अपने हाथ की बात है ना। बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत सोचो। तो अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा सुनो, अच्छा देखो। बुराई हो रही तो उधर पीट कर लो, बुरा काम हो रहा है पीट कर लो, बुराई की तरफ देखो कहाँ है। तो ये भी अपने जीवन का अच्छा एक सिद्धांत हो सकता है। ये छोटी छोटी बातें होती है। अपने से गलती हो गई है तुरंत स्वीकार कर लो। अपने से गलती हो गई ना, तुरंत स्वीकार कर लो, हाँ मैं गलती हो गई, अगली बार ध्यान रखूंगा। अब क्या होगा, कितनी शांति हो गई। और अगर हम आर्गुमेंट्स देंगे, अब उन प्रमाण देंगे, नहीं मैंने ऐसा नहीं, मेरा वैसा नहीं, मेरा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, मेरा मन तो नहीं था ऐसा, हाँ भाई गलती हो गई भाई, फिनिश काम हो गया। अब हम बात लंबी करते हैं अपनी पुष्टि करने के लिए, गलती छुपाने के लिए, तो बढ़ती जाती है, गलती हो गई भी। तो ये छोटी छोटी बातें भी हमारे जीवन को उठा सकती है। तो इस प्रकार से ममत्व भाव न होने के कारण वो मुनि के समान हो जाता है बहुत। क्योंकि बताइए आपके मुनियों की सामायिक में की चर्चा नहीं आई, मुनियों के चारित्र की चर्चा सामायिक जो बताया है उसमें ऐसा कोई भी नहीं कहा गया, लेकिन श्रावकों की सामायिक के अंदर सब बातें चर्चा आई है। इसका मतलब क्या है कि वो श्रावक की साधना ही वो मुनि में पहुंची है, तो वहां तो वो करेगा ही करेगा बोले अब आइए, अब बहुत अच्छी बात आने वाली है कि सामायिक को स्वीकृत करने वाला जो गृहस्थ है वे और भी क्या करते हैं। अब बहुत कठिन बात आ रही, ध्यान रखना। शीतोष्ण दंशमशक परिसह मुपसर्गमपि च मौन धरा सामयिकं प्रतिपन्ना अधिकुर्वीरन्न चलयोगा शीतोष्ण दंशमशक परिसह मुपसर्गमपि च मौन धरा सामयिकं प्रतिपन्ना अधिकुर्वीरन्न चलयोगा। मुनियों की सामयिक के संबंध में मूलाचार में एक बात जरूर आई है कि जब मुनि सामयिक में बैठे हैं उस समय अगर कोई उनके सामने घायल हुआ, अगर हिरण भी आ जाता है तो भी अब उसके ऊपर उनका ध्यान नहीं जाता है, उसके ऊपर उनको, क्योंकि
उन्होंने हेतु दिया है कि अहम इक्को खल शुद्धो नाण में से रुओ, मैं अकेला हूं। अरे सामयिक के समय जब मुनि राज बैठे आत्मचिंतन में बैठे, आत्मस्वरूप के चिंतन में बैठे हैं, तो उनको अब पर से कोई लेना देना नहीं। अब वहां व्यवहार गौण हो जाता है। नहीं तो गुरु का साधु का कर्तव्य होता है कि कोई ऐसा दुखी उनके चरणों में आया है तो उसके प्राणों की रक्षा के लिए वो हमें तत्पर रहेंगे, उसके दुख दूर करने की बात करेंगे। मुनि नहीं कर सकते। सामयिक स्वरूप में मूलाचार्य में आया है कि घायल हुआ हिरण्य भी उनके सामने आ जाए तो मुनिराज अपने सामयिक को नहीं छोड़ते। सामयिक का समय हो, सामयिक होती है। जब मैंने सब पे समता भाव रखी है तो मेरे सामने दुखी कौन और सुखी कौन? कोई सुखी दुखी है नहीं शुद्धात्मा के स्वरूप के चंदन के समय में। सब अपने अपने कर्म के अनुसार है, तो मुझसे पर है। मैं किसी का भला क्या कर सकता हूँ, किसी का बुरा क्या कर सकता हूँ, मैं किसी को सुखी क्या कर सकता हूँ, किसी को दुखी क्या कर सकता हूँ। ये वो समय एकत्व आत्मा का चिंतन चलता है सामयिक। तो इसलिए वहाँ पर वो गौण है, वो सामयिक ऐसी होती है। तो शीत अने नीचे लिखा है सामयिका माने सामयिक को प्रतिपन्ना, जिसने सामयिक को स्वीकार किया है, जो सामयिक को प्राप्त हुआ पुरुष है। ऐसा गृहस्थ कैसा करे? वो अचल योगा, चलायमान योग न हो, अचल योगा मतलब स्थिर समाधि अथवा ग्रहित अनुष्ठान को न छोड़ते हुए, जो अनुष्ठान ग्रहण किया है उसे न छोड़े। किस कंडीशन पर न छोड़े और कैसा करे? मौनधारी, मौन धरा, मौन धारण करके। मतलब क्या हुआ? सामयिक को जिसने स्वीकार किया है ऐसा गृहस्थ जो है स्थिर समाधि अने अचल योग ने समाधि, या योग से समाधि लेंगे अपन, अने उसने धर्म ध्यान जो लगाया है, यहाँ योग अने समाधि, समाधि यानी धर्म ध्यान। यहाँ योग से वो मन वचन काय को अभी गौण करेंगे, यहाँ समाधि का मतलब, या योग का मतलब धर्म ध्यान। तो स्थिर धर्म ध्यान होकर के यह जो ने ग्रहित अनुष्ठान किया है उसको न छोड़ते हुए मौन धारण करे, वो मौन रहे। फिर शीत उष्ण दंश मशक आदि जो परिसर हैं और उपसर्गम अपि, उपसर्ग को भी अधिकुर्वी रन सहन करे। पहले अपने को कह दिया था पिछली कारिकाओं में कि तुम्हें एकांत में, वन में, मंदिर में, चित्तालय में, वहाँ आपको सामयिक करना है, और जहाँ आपको अनुकूलता है वहाँ सामयिक करना है। अब आपने सब अनुकूल देख ली थी, वहाँ पे कोई स्त्री पुरुष नहीं आ रहे, नपुंसक नहीं आ रहे, पशु पक्षी नहीं आ रहे, मच्छर वगैरह नहीं, ठंडी हवा, गर्मी हवा नहीं, सब ठीक ठाक है। अब तुम सामयिक में बैठे, अब ठंडी हवा चलने लग गई या मच्छर आना शुरू हो गए, तो क्या करना? बोले कि आप उसको सहन करो, सहन शक्ति बढ़ाओ सामयिक में। क्या बात है। हम सब अनुकूलता से बैठने के बाद में अगर ऐसी स्थिति बनी, उपसर्ग भी आ जाए, बताओ, श्रावक को भी कह रहे हैं, मुनि के ऊपर श्रावक उपसर्ग के बाद तो आती चलती है। सामयिक काल में तुम्हारे ऊपर देवकृत उपसर्ग हो सकता है, त्रियंज का उपसर्ग हो सकता है, मनुष्य का उपसर्ग हो सकता है, अचेतन का उपसर्ग हो सकता है। उपसर्गों को भी आप सहन करें सामयिक काल में, क्योंकि शिक्षा व्रत है ये। आगे तुमको मुनि बनना है, अरिका बनना है ना? नहीं क्या है ना? तो इच्छा करना ही चाहिए। भावना करने में क्या होता है? इच्छा तो करो, लेकिन भावना को या इच्छा को क्रियान्वित या फलीभूत करने का थोड़ा काम भी करना पड़ता है। इच्छा तो करते हैं, तो ठीक है, भोजन की थाली लगा लेना और सब सामान रख लेना खाने का। इच्छा तो बहुत है खाने की, और खाना मत, बहुत इच्छा है खाने की यार। तो इच्छा के साथ थोड़ा थोड़ा हम उस मार्ग को अपनाते रहें, अभ्यास के तौर पर करें, कोई तकलीफ नहीं है, तो वो एक दिन बनता है।
तो बताइए आप, परिसर और उपसर्ग भी अपने को सहन करने होते हैं, क्योंकि सामयिक में अपने को निर्मोही होकर बैठना पड़ेगा। सामयिक में निर्मोह होकर के बैठना होगा और समता भाव रखना पड़ेगी। अच्छा, सांसद जी महाराज क्या कहते थे कि सर्प चढ़ा मेरे पे, चींटी चढ़ी है, बिच्छू चढ़ा है, अगर मैंने इसका कोई पूर्व भाव में बिगाड़ किया होगा तो ये मेरा बिगाड़ करेगा, अन्यथा ये मेरा इसके प्रति मैत्री का भाव है, मेरा इसके प्रति क्षमा का भाव है, इसके प्रति मेरा कोई द्वेष भाव नहीं है, न कोई बदला लेने का भाव है। मैं ये आया है तो मेरा कोई अशुभ कर्म का उदय होगा या कोई बदला लेना होता आया नहीं, चला जाएगा। ऐसे विचार आकर के उन्होंने अपने ऊपर सर्प जैसे उपसर्गों को सहन किया। नहीं तो अपने बार मक्खी आ जाती है नाक के आगे, आँख के आगे, तो अपने को कितनी गुदगुदी हो जाती है? और सर्प सिंह और सर्प जैसा चीज जब चलेगा, उसके नरम नरम चमड़ी अपने को लगेगी, तो कितनी स्थिति बनती होगी, विचार करने की बात है। इस कलिकाल पंचम काल में भी ऐसे महान आत्माएं हो गई हैं। चींटी जैसा बताओ कितना बड़ा उपसर्ग है। तो वो अपना क्या है, अपना आत्मश्रद्धान कमजोर है, अपना आत्मविश्वास कमजोर है, अपने को आत्मा का जो स्वरूप है, शाश्वत स्वरूप है, उस पर अभी एकदम प्रगाढ़, एकदम अचल श्रद्धा नहीं बन पा रही। चमत्कार कोई नहीं है ये, सिर्फ आत्म तत्व के प्रति जो अपनी रुचि होना चाहिए वो नहीं बन पा रही। रुचि है, होना जो चाहिए वो नहीं हो रहा है, जब उसका मापदंड होता है। तो वो बताओ, वो एक जगह गए, विहार कर रहे थे आचार्य सांसद जी महाराज, तो शाम हो गई, रात हो गई, तो उन्होंने किसी स्थान को साफ करा दिया, साफ करा के रखा करा, तो वो स्थान पर नहीं ठहरे महाराज आचार्य सांसद जी महाराज, और रात को बाहर ही सो गए मन बैठे मतलब। और वहाँ जंगल का समय, जंगल का स्थान, मच्छर खूब, लेकिन वहाँ पर उन्होंने ध्यान लगाया आचार्य सांसद जी महाराज ने। तो कितनी बड़ी उनकी साधना होगी, इसलिए हम उनको प्रणाम करते प्रातः काल करके। तो वो ऐसे साधक होते हैं जो बहुत दीर्घ, बहुत जल्दी मोक्ष की सीढ़ी चढ़ जाते हैं। देखो, बिना कष्टों के मोक्ष नहीं मिलता है, बिना कष्ट सहन किए। अरे आप अपने व्यवहारिक जीवन में भी देखते हैं, तो अपने को 2 पैसा कमाना हो तो भी कितने कष्ट उठाने पड़ते हैं, विचार करने की बात है। 2 पैसा कमाने के लिए भी, है ना। तो मोक्ष जाना है, परम सुख प्राप्त करना है। कितने? हाँ, 22,000 पैसा होने के बाद भी आप डरते नहीं, सहन करते उनको आप। और मुनियों के 22 पैसे सहन करने को तैयार नहीं होते लोग। तो 1-2 पैसा कमाने के लिए कितना कष्ट उठाते हैं। तो हमने भी एक परम पद, अपने आप स्वरूप को मोक्ष जाना है, तो कष्ट तो उठाने ही पड़ेंगे। वो कष्ट हमारे अच्छे के लिए हैं। जब फोड़ा हो जाता है किसी व्यक्ति को, तो फोड़े में दर्द तो होता ही, खूब दुखता है, चपकता है, वो पस पड़ जाता है। तो फिर वो डॉक्टर आता है तो चीरा फाड़ी करता है, तो चीरा फाड़ी के दुख को सहन करते कि नहीं करते। जब छोटे चीरा फाड़ी के उसको सहन कर लेने के बाद पीप निकल जाता है, तो घाव भर जाता है, तो अच्छा ही होता है कि नहीं होता है? तो कष्टों को कष्टों के द्वारा ही दूर किया जाएगा। लेकिन वो कष्ट के सहन करने में दृष्टि ठीक है हमारी। इसलिए मैं जो कष्ट सहन कर रहा हूं धर्म धारण करके, वो मैं कर्मों की निर्जरा के लिए कर रहा हूं, मैं संवर और निर्जरा के लिए कर रहा हूं, मोक्ष प्राप्ति के लिए कर रहा हूं, उत्तम सुख के प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं। अने निःशुद्ध आत्मा उपादेय है। जब तक आपका ऐसा लक्ष्य नहीं है, आपको जो भी धार्मिक अनुष्ठान करना है, जो भी आपको धार्मिक क्रियाएं करना है, उन सब में पहला लक्ष्य आपका यही होना चाहिए, सभी का, भव्य आत्माओं का, कि मुझे मेरे निःशुद्ध स्वरूप की प्राप्ति करना है, वही मेरे लिए उपादेय है। यह टारगेट, यह लक्ष्य पहले होना चाहिए, फिर करिए आप, तो वो एक समीचीनता को लाता है। अगर हम अंदर की शुद्ध आत्मा की प्राप्ति के लक्ष्य बिना बनाए करते हैं अगर हम, तो वो उतना कारगर नहीं होता।
सम्यक्त के साथ क्रिया होगी। सम्यक्त का मतलब क्या है? निःशुद्धात्मा उपादेय है। मेरी आत्मा जो है, शुद्ध आत्मा, जो कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित चैतन्य में जो आत्मा है, वह उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य है, प्राप्त करने योग्य है। वही मेरा अपना संपदा है। उसको प्राप्त करने की भावना रख करके, अगर आप दीपक भी जला रहे हैं, अगर आप, और एक दीपक भगवान के चढ़ाने में अगर आपको अगर यह भाव है, तो एक दीपक आपके लिए केवल ज्ञान की ज्योत जगा देने वाला होगा। दीपक कोई महत्वपूर्ण नहीं। हम कोई भगवान के सामने अंधेरा हो गया दीपक जलाने नहीं आते। दीपक इसलिए जला रहे हैं कि भगवान आपने जैसे केवल ज्ञान दीपक ज्योति को अपने प्रकट किया है, वैसी एक केवल ज्ञान की ज्योति मेरे अंदर भी प्रकट हो जाए। तो एक दीपक भी अपने लिए काम कर देता है। तो यहां कहते हैं कि आपको इस प्रकार के परिसर उपसर्ग आ जाने पर तुम्हें अपने आत्म ध्यान से विचलित नहीं होना चाहिए, सामग्री विचलित नहीं होना चाहिए। देखो, जम सक्कई तम की रही, जम चम न सक्कई सद्दह दी, सद्दह मानो जीवो पावई अजरा मंठाना। उपदेश जो दिया जाएगा वह परमार्थ का उपदेश होगा। जो सच्चा मार्ग है, उपदेश उसी का दिया जाता है, वही करने योग्य होता है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो श्रद्धा रखें कि यही मार्ग है, इसके बिना आत्म कल्याण नहीं होता है। अगर हमने श्रद्धा भी रखी है तो श्रद्धा का विषय भी हमारे लिए मोक्ष का कारण बनेगा। नहीं कर पा रहे अपन, मार्ग तो यही है। मच्छर आता तो उड़ा भी देते हैं अपन, उड़ाते भी हैं, कभी कभी अकुलता भी हो जाती है, कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे इसे सहन करना चाहिए था, मुझे इसके इस संबंध में आगे और मुझे बढ़ना है, ऐसा अगर आप भाव रखते हैं तो कोई बाधा नहीं है, क्योंकि अभी हम साधक ही अभी तो हम। लेकिन लक्ष्य तो मालूम हो गया ना कि मुझे इन परिस्थितियों में भी समता रखने की मुझे साधना करनी है। हम उस मच्छर को दोष नहीं दे सकते। अरे वो भी तो भूखा है, उसको भी तो रोटी चाहिए कि नहीं चाहिए है? वो इसलिए तुम्हारे पास आता है कि मैं इनके पास जाऊंगा तो ये हिलेंगे भी नहीं, डुलेंगे भी नहीं, उड़ाएंगे भी नहीं, इसलिए इनके पास आ जाऊं तो अच्छी बात है। क्यों भाई, है ना? तो वो, और देखो बड़े मजे की बात होती है, क्या वो मच्छरों क्या गंध आती है, क्या करती है कि वो अपन ऐसा बैठो, ऐसा करने बैठो कि मच्छर आके आ जाएगा। अपन नमस्कार माला करने बैठो, मच्छर आ जाएगा। ये क्या बोलूं, क्या होता है? तो एक अपने परीक्षा लेने आता हो सकता है, जैसे कि पुराने समय में देवता परीक्षा लेने आते थे कि नहीं आते थे। तो ये बात हो सकती है। तो कोई बात नहीं, श्रद्धा तो रखें अपन कि भैया सामायिक का स्वरूप तो ये है। फिर जितने मेरे में सामर्थ्य में कर रहा हूं, मैं उसको बढ़ाऊंगा, ऐसा सोचो अपन। मैं बढ़ाऊंगा उसको, मैं ठीक करूंगा, मैं इतना तो विचार कर सकते अपन। अब सामयिक काल में क्या करें? सामयिक में क्या करें? तो समंत भद्र आचार्य देव हमें दिशा दे रहे हैं, मार्गदर्शन दे रहे हैं। जो अभी चर्चा करी वो तो कर ही सकते हैं अपन, लेकिन क्या चिंतन कर रहे हैं? बहुत अच्छा चिंतन है, सरल है। असरणम अशुभम अनित्यम दुःखमनात्मानमावसामि भवम् मोक्षस्तद् विपरीतात् मेति ध्यायन्तु सामयिके। असरणम अशुभम अनित्यम दुःखमनात्मानमावसामि भवम् मोक्षस्तद् विपरीतात् मेति ध्यायन्तु सामयिके। अपने जबान पे सामयिक ही बैठा हुआ है। देखिए वो सामयिक है, सामयिक है, जबान में सामयिक बैठा हुआ वही निकलता है,
लेकिन अपन जब उच्चारण करें तो सामयिके अपन उच्चारण करें तो अच्छा रहेगा। हाँ, ये ऐसा इनका अभिप्राय रहा है। बाकी अगर अपन श्रावक सामायिक भी कह देगा तो कोई उसमें बाधा नहीं है। इनका अपना ऐसा अभिप्राय रहा होगा संबंधबद्ध आचार्य देव का कि श्रावक के लिए सामयिकम कहना और मुनियों को सामयिक कहना, ऐसा विद्वानों ने अपने वक्तव्य को खोला है। तो क्या कहते हैं कि सामयिक में स्थितः, जो स्थित है ऐसा मनुष्य क्या करे, इति इस प्रकार ध्यायन्तु ध्यान करे, क्या कि मैं अशरण शरण रहित हूँ, अशुभम अशुभ, अनित्यम अनित्य, दुखम दुख स्वरूप और अनात्मानम अनात्म स्वरूप, भवम भव ने संसार में आवसामी निवास करता हूँ। जब सामयिक ने शुरू की भक्ति कर ली तो फिर वह चिंतन करेगा कि मैं ऐसे संसार में निवास कर रहा हूँ। कैसा संसार है वो? नंबर 1 तो अशरण है, अशुभ है, अनित्य है, दुख रूप है और अनात्म भूत है ना। फिर क्या कहा? फिर और मोक्ष तद विपरीतात्मते आत्मा, जो मोक्ष है वह इससे विपरीत स्वरूप वाला है, विपरीत स्वभाव वाला है। भव ने संसार, संसार कैसा है? अशरण है, अशुभ है, अनित्य है, दुख रूप है और अनात्म भूत है। 5 बिंदु है। इन 5 बिंदु पे अपने को विचार करना है, चिंतन करना है, हमेशा करना है, प्रतिदिन करना है। और इससे विपरीत, क्योंकि भव ने संसार और संसार से विपरीत मोक्ष, मोक्ष कैसा है? शरणभूत है, विपरीता। मोक्ष जो है इससे विपरीत स्वभाव वाला है, शरणभूत है, शुभ है, नित्य है, सुख स्वरूप है और आत्म स्वभाव वाला है। ये ऐसा विपरीत, ऐसा उसका चिंतन करें। देखो, संसार और मोक्ष, इन 2 में ही सारे 7 तत्व आ जाते हैं। मोक्ष किसको होता है? जीव को होता है। संसार किसको होता है? जीव को होता है। जीव आ गया। अब जब वह जीव इन अजीव पर राग द्वेष करता है, अजीव का संपर्क प्राप्त होता है तो राग द्वेष करता है, तो अजीव आ गया। अब राग द्वेष जो है वो आश्रव है। अब आश्रव होता है तो बंध होता है, क्योंकि आश्रव कारण है, बंध कार्य है। अब आश्रव बंध इस संसार के कारण है। अब वही जीव जब अपने आप को संवरित कर लेता है, राग द्वेष को छोड़ता है, तो संवर हो जाता है। और संवर होने पर निर्जरा होती है, तो निर्जरा होने के बाद मोक्ष मिलता है। तो इसलिए, और सारा जीव को फल मिलता है, जीव सबको जीव को मिलता है, जीव को पहले रखा। तो संसार के कारण आश्रय और बंध, और निर्जरा और मोक्ष के कारण संवर निजरा। तो संसार और मोक्ष का स्वरूप का चिंतन करने में 7 तत्व आ गए। नंबर 1। अब संसार की बात करें, अशरण है। इस संसार में मेरे को मृत्यु से बचाने वाला कोई नहीं है, मरते न बचावे कोई, है ना। दल बल देवी देवता मात पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखन हार। मृत्यु से आज तक तुम्हें कोई नहीं बचा सका, न बचा सकेगा। तीर्थंकर भी आ जाए तो तुम्हें मृत्यु से नहीं बचा सकते। वह एक ध्रुव सत्य है। इसलिए यहां पर मृत्यु के समय कोई भी मेरा रक्षक नहीं, कोई बचाने वाला नहीं है, ऐसा विचार करें। सूर असुर खगादीप जेते, अपन 12 भावना पढ़ते छड़ाला के अंदर। सूर असुर खगादीप जेते, मृग जो हरि काल दलेते। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई।
तुम बीमार पड़ जाते हो तो कहाँ ले जाए तुम्हारे उन ध्यान को? लास्ट स्टेज कौन सी होती? वो उसमें भर्ती कर दिया, बोले आईसीयू में ले गए। तो आईसीयू में ले गए मतलब क्या? मतलब हाँ तो बच ही जाएगा, अब तो आईसीयू में ले गए, क्यों है ना? क्यों? तुम आईसीयू में ले जाओ, ये कितना बड़ा से बड़ा इंजेक्शन लगा दो, दवाई खिला दो, कि ऑक्सीजन लगा दो। जब आपका आयु कर्म का अंतिम निषेध आ रहा होगा या मृत्यु आ रही होगी, कोई ऑक्सीजन काम आने वाली नहीं है, न कोई वेंटिलेटर काम आने वाला है तुम्हारा, न आईसीयू काम आने वाला है। मृत्यु सुनिश्चित है। 7 समुंदर पार चले जाओ तुम, या कितने भी वज्र में तुम कोठियों के अंदर पक होके बैठ जाओ, मृत्यु वहां भी तुम्हारे साथ में है। इसलिए कोई शरण नहीं है। लेकिन हम झूठे भ्रम में आकर के इन सब बाहर के आडंबरों को, परिवार को, धन को, दौलत को, इज्जत को, प्रतिष्ठा को, है ना, इन सब को हम शरणभूत मान करके उन्हीं के संचय में, उन्हीं के संग्रह में, उन्हीं के शरण में जा करके अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प करते हुए, रागद्वेष करते हुए इन सबको मेरा बना लूं, मेरे बने रहे, मेरे से छूटे नहीं, अनंत विकल्प जालों में फंसते चले जाते हैं। मर्दे न बचावे कोई। उसके बाद अशुभ है, क्योंकि संसार या भव अज्ञान, मिथ्यात्व, असंयम और आवृत्ति ऐसे अशुभ कारणों से होता है। संसार किससे होगा? मिथ्यात्व, आवृत्ति, कषाय और योग, ये 4 बातें जो है अशुभ है, और इसका कार्य भी अशुभ है। पंच परावर्तन संसार, इस संसार में इन अशुभ कारणों से मिलता है, यह अशुभ है सब। फिर इसलिए जो अशुभ है, जो मैं संसार के कारण है, ऐसे भाव को मैं क्यों अपने को बढ़ाने की बात करूं? मैं अनित्यम, ये संसार अनित्य है, बहुत बड़ा ये एक अपने लिए अस्त्र शस्त्र है, हमारे अंदर समता को लाने के लिए हर स्थिति में, हर घड़ी में, हर दुख में, हर सुख में हमारे सामने एक बहुत बड़ा महामंत्र दिया आचार्य भगवंतों ने कि यह संसार में पर्यार्थिकने से हर पदार्थ, हर वस्तु अनित्य है। 4 बातें जीवन में मिलती है अपने को। शरीर मिला है, अनित्य है। उसके बाद में शरीर से संबंधी अपने को मिले बेटा, बेटी, पत्नी, परिवार, कुटुंब, ये भी क्या है? अनित्य। मैं बोलते जाना आपने। उसके बाद में अपने पास धन है, मकान है, बंगला है, गाड़ी है, ये कैसे सब अनित्य है। खेती बाड़ी है, वो भी अनित्य है। साथ में नहीं जाएगी? नहीं है। उसके बाद में 5 इंद्रिय के जो विषय हैं वे भी अनित्य है। ये 4 बातें अपने जीवन में जुड़ती है, इनसे संबंध होता है, किसी पर्याय में जाएंगे अपन। ये सब अनित्य है, अशाश्वत है, अध्रुव है, क्षणभंगुर है, विनाशिक है, ओस की बूंद की तरह है। एक अनित्य। सुख आया है, ये भी नहीं रहने वाला है। दुख का पहाड़ टूटा है, नहीं रहने वाला है। बहुत बीमारी आ गई है, नहीं रहने वाली, जाने वाला। जो आया है तो जाएगा। कोई आया है, मेहमान तुम्हारे घर में आते हैं ना, मेहमान आप बोलते हो, मेहमान ही बोलते हो, पावना बोलते हो, पावने, पावने आए, पावने। तो 1 दिन 2 दिन है, चलो यहाँ पे वो लगा है, क्या बोलते तुम्हारे को, मेला क्या बोलते आप यहाँ, यात्रा हुई है तो मेहमान पावने आएंगे, बोले महाराज जी। हाँ। तो वो 1 दिन 2 दिन के बाद अपने आप जाता है ना। देखो अपने बुलाया भी नहीं था, तो दुख भी बिना बुलाए आता है, वो बिना जाए चला जाएगा। तो ऐसा जो अनित्य हर घड़ी, अच्छे दिन भी नहीं रहेंगे, बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, बुरी स्थिति भी नहीं रहेगी, अच्छी स्थिति भी नहीं रहेगी। आज धन संपदा मेरे पास सब कुछ है, हो सकता है अशुभ कर्म का उदय आए तो यह किसी प्रकार से नष्ट हो जाए, कोई लूट ले, या मैं छोड़ के चला जाऊंगा।
अरे वो नहीं छोड़ेगी तो तुम तो छोड़ के जाओगे कि नहीं जाओगे? हैं? जब हम यहाँ से जाएंगे तो अपने हाथ में कफन में जेब नहीं होगी, कफन में जेब नहीं होगी कि आपने जो धन दौलत सोना चांदी इकट्ठा किया तो ले जाओगे कफन में बंद करके, नहीं जाएगा। ऐसे विचार जब रोज करेंगे अपन, तो जब वो परिस्थिति हमारे सामने आएगी तो वो चिंतन किया हुआ हमारे आत्मा के परिणामों को संभालने में एक साधन बनेगा। क्यों कर रहे हैं अपन ये बात? हमें हमारे परिणाम ही तो संभालना है। इस शरीर को हम क्या संभाल सकते हैं? कर्माधीन है। आत्म परिणाम को संभालना ही धर्म है। हमारे आत्मा के भावों को संभालना ही धर्म है। तो ऐसे चिंतन के बिंदु होते हैं जो हमारे भावों को सुधार देते हैं। भाव सुधर जाएंगे तो भाव सुधर जाएगा, भाव सुधर जाएंगे तो भाव सुधर जाएगा। अंतिम बात करेंगे अपन, दुख रूप है। इस पर चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। संसार में तो हर क्षण दुख है। एक एक सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, उसमें दुख हो रहा है हमारे को। याद है आपने? एक सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हैं, उसमें दुख है। स्वर्ग में सुख क्यों कहा? जितने जितने स्वर्ग बढ़ते जाते हैं, आयु बढ़ती जाती है, उतने उतने पक्ष के बाद में, उतने उतने माह के बाद में श्वास लेता है आदमी, इसलिए सुखी है वो। श्वास लेना भी दुख है। जब ध्यान में बैठते हैं तब श्वास बंद हो जाती है। ध्यान में बैठते हैं ना बंद, सुख क्यों हो रहा ध्यान में? सांस की गति में मंद अपने आप हो जाती है। केवली भगवान भी जब ध्यान करते उससे उनके सांसों भी अत्यंत मंद हो जाती है जब कर्म करते हैं, क्योंकि सांसों भी एक संकलेश है, संकलेश है वो भी। तो बता, दुख का भंडार भरा हुआ है। चिंतन करेंगे हम। व्रति नहीं है तो क्या हुआ, 5 मिनट 7 मिनट प्रातः काल उठ करके करो से अपन चिंतन, इन 4 बिंदुओं का। जीवन रूपांतरित हो जाएगा, जीवन परिवर्तित हो जाएगा, आत्मा से प्रीति हो जाएगी, पर से मोह टूट जाएगा। और अनात्म भूत है संसार। कैसा है? अनात्म भूत है, क्योंकि आत्मा का स्वरूप नहीं है वो। आत्मा का स्वरूप तो आनंदमय है, सुखमय है, शाश्वत है। ऐसा विचार करके सामयिक करते हैं। कल चर्चा करेंगे मोक्ष के संबंध में वगैरह, अभी समय हो रहा अपना। मोक्ष कैसा है उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। तो सामयिक में क्या चिंतन करना उसके बारे में बात आई है। आप लोग बड़े भाव से, बड़े श्रद्धा से, बड़े शांति से अपने इन भगवान की वाणी को सुनते हैं। आप सबके लिए शुभभावनाएं हैं। आप सबको सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ गुरुवार आचार्य श्री वर्तमान सागर जी महाराज की